नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। बिहार की राजनीतिक गलियारे में एक बार हलचल फिर से तेज हो गई है। दरअसल जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली हम पार्टी ने महागठबंधन से किनारा कर लिया है। हाल ही में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बिहार में राजनीतिक गर्माहट छा गई थी। संतोष सुमन ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने नीतीश कुमार पर नज़रअंदाज करने के भी आरोप लगाए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया और उनकी जगह पर अपने ही पार्टी के सोनवर्षा से विधायक रत्नेश सदा को वही कैबिनेट मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। आपको ज्ञात हो कि रत्नेश सदा उसी मुसहर समाज से आते हैं जिस मुसहर समाज से संतोष सुमन आते हैं। नीतीश कुमार ने अपने महादलित वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए रत्नेश सदा को यह कैबिनेट मंत्री का पद सौंपा है। रत्नेश सदा कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए और पत्रकारों के सवाल पर वह भावुक हो गए। जब पत्रकार नीतीश कुमार का नाम लेते तब रत्नेश सदा के आंखों में आंसू आ जाते। रत्नेश सदा ने तो नीतीश कुमार को कबीर के समकक्ष खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे इष्ट देवता कबीर हैं और नीतीश कुमार दूसरे कबीर हैं। रत्नेश सदा ने अपनी प्राथमिक कार्यों के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने जो महादलित के लिए सरकार की तरफ से नियम और कानून बनाए गए हैं, उनको सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, उसके तहत काम करने की बात की। आप सभी को ज्ञात है कि आगामी 23 जून को विपक्षी एकता की एक बहुत बड़ी मीटिंग बिहार की राजधानी पटना में होने वाली है, जिसकी अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। यहाँ पर विपक्षी दल के कई दलों के नेता यहाँ पर जुट रहे हैं और उस मीटिंग में हम पार्टी को बुलावा नहीं दिया गया था। जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से इस पर सवाल किया तो नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना था कि हम पार्टी के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी, वह कुछ दिन पहले से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और बीजेपी की कई बात हम तक पहुंचाते थे, कई बात उन्होंने बीजेपी की हमसे बताई थी। और ऐसे में यह हो सकता था कि विपक्षी एकता की वह सारी बातें वह बीजेपी को भी बता सकते थे। और पूर्व में भी जिस प्रकार से जीतन राम मांझी को हमने बनाया था, मुख्यमंत्री पद तक जीतन राम मांझी को मैंने दिया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया यह सभी को ज्ञात है। ऐसे में जीतन राम मांझी के सामने हमने दो ऑप्शन रखा कि या तो आप अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर दें या हमसे अलग हो जाएं। जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी का विलय जदयू में नहीं किया और उन्होंने महागठबंधन से किनारा कर लिया। अब जब जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो गए हैं तो कहीं न कहीं यह कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे या एनडीए का हिस्सा बनेंगे। अब यह तो वक्त बताएगा कि जीतन राम मांझी कहाँ जाते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि जीतन राम मांझी की हम पार्टी पहले एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन जब महागठबंधन बनी वह एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन भी बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन वह इसको लेकर कोई भी पत्ता उन्होंने अभी तक नहीं खोला है। 2024 लोकसभा का चुनाव में अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में विभिन्न पार्टी के नेता दल बदल कर रहे हैं ताकि वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक पारी खेल सकें। आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है यह तो वक्त बताएगा। बाकी यह जो जीतन राम मांझी की जो हम पार्टी है वह महागठबंधन का हिस्सा अब नहीं है। इसके बाद जो बिहार की राजनीति गरमाई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।